बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, take out chemistry books of grade 10. Students, take out page 66. Topic is homologous series. Students, in our previous lecture we discussed about alkanes. That alkanes are saturated hydrocarbon having carbon-carbon single covalent bond. They are also called paraffin, having little affinity for the reaction, and its general formula is CnH2n plus 2. Today we discuss about homologous series. Okay, student, homologous series is a series of organic compound that having similar structure feature but differ from adjacent member by CH2 group. हमारे पास ये एक ऐसा सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर फीचर होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन वो थोड़ी बहुत चेंजेस किस में होगी, एडजेसेंट मेंबर की एक दूसरे के साथ CH2 ग्रुप की वजह से। चलिए, हम जैसे ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम जब टेबल में नीचे आ रहे होते हैं तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं, तो इसको हम ये जो हमारे पास जो CH2 ग्रुप में ये जो डिफर होता है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से एक सीरीज बनता है और उस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। हर एक मेंबर होमोलोगस सीरीज में हमारे पास हर एक मेंबर जो है उसको होमोलोग कहा जाता है। अब हम होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन करते हैं अल्केन का। आप लोग टेबल निकालें इन बुक टेबल 11.2 पेज 65 होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स इस टेबल में देखें, ये सारा जो है ये एक सीरीज है अल्केन का। फर्स्ट 10 अल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। अब अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को देखें, जब हमारे पास कार्बन नंबर 1 हो तो कार्बन नंबर 1 N की जगह जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n plus 2। तो यहाँ पे आप लोग N की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आता है, CH4 विच इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन। अब जब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जैसे कार्बन नंबर अगर 2 हो तो यहाँ पे N की जगह क्या पुट करेंगे, 2। इससे फॉर्मूला जो ऑब्टेन होता है वो है C2H6। यहाँ पे CH4 की तरफ देखें और फिर C2H6 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जब हम इस टेबल में इस सीरीज में नीचे आते हैं तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी बढ़ते हैं। मीन यहाँ पे एक कार्बन था तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। इसी तरह फिर हम जब थर्ड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज होगा, मीन 2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में, और फिर यहाँ से 6 के साथ 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम जब इस सीरीज में नीचे आते हैं तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। इस तरह हम इस सीरीज को, मीन यहाँ पे ये सारे जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं इन तमाम में कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज है उसमें हर एक मेंबर के जो स्ट्रक्चर फीचर है वो सिमिलर है, लेकिन मीन इन तमाम की रिएक्टिविटी सेम होगी। अगर हम इसमें सिर्फ मीथेन को भी डिस्कस कर लें तो बाकी जितने भी हम इसमें मेंबर हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है, इनका जो नेचर है वो इसी तरह मीथेन की तरह होगा, लेकिन ये चेंजेस हमारे पास CH2 यूनिट की वजह से होती हैं कि जब हम इस सीरीज में नीचे आते हैं तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं। Okay, student, now we proceed towards cycloalkane. Carbon atom in cycloalkane, carbon atom are arranged in a ring or cyclic structure. For example, यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास ये तो साइक्लिक फॉर्म में नहीं है ना, तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 and 4। तो 4 कार्बन है, इट्स मीन ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा अल्केन है, ब्यूटेन। अब इसी ब्यूटेन
अल्केन को हम जब साइक्लिक फॉर्म में लेके कार्बन जो है वो जब साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो जाए तो इसको फिर हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। मीन के साइक्लो अल्केन में क्या होता है, कार्बन जो है वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर साइक्लिक स्ट्रक्चर। सही है, कार्बन किस तरह अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लोब्यूटेन एंड दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन में हमारे पास जब ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो नेमिंग में हम सिर्फ साइक्लो लगा देते हैं, बाकी उसी तरह इसका नाम होगा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है साइक्लोब्यूटेन। ओके स्टूडेंट्स, then we proceed toward alkyl radical. These topics are related with the alkane homologous series. Then we discuss cycloalkane and now we discuss the alkyl radical. यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जब अल्केन, अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। जब इधर से हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बनता है। मीन हम जब फार्मूले में अल्केन के फार्मूले में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, जो कंपाउंड हमारे पास बन जाता है, डिराइव हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। ओके, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल टेक आउट टेबल 11.3 ऑन पेज 67। Name and molecular formula of alkane and their respective alkyl radical. मीन अल्काइल रेडिकल जो है वो हम किस से डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं अल्केन से। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें तो वो कन्वर्ट होता है इनटू अल्काइल रेडिकल में। यहाँ पे देखिए कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस टेबल में यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये 5 है। यहाँ पे देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। यहाँ पे हमने एक एक हाइड्रोजन जो है इससे रिमूव किया है। मीन यहाँ पे ये किस में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। तो इसका मीथेन, अब मीथेन तो हमने अल्केन के लिए लिखा था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, आइल है, तो इस वजह से हम इस एन को हटा के आइल लिखते हैं, मीथाइल। इसी तरह इथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें तो वो कन्वर्ट होता है इथाइल में। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें तो वो कन्वर्ट होता है प्रोपाइल में। इसी तरह ब्यूटेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो ब्यूटाइल में कन्वर्ट होगा। पेंटेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो पेंटाइल में कन्वर्ट होता है। इधर आप लोग देखें कि ये डैश क्यों किया गया है, यहाँ पे ये जो डैश है इसका मतलब ये है कि हमने इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो मीन ये मीथेन जो है ये तो अनस्टेबल हुआ ना। अब यहाँ पे कार्बन के साथ एबिलिटी, बॉन्ड करने की एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो सके, इसलिए हमने इसको डैश करके शो किया है कि हमारे पास अब यहाँ पे जो कार्बन है उसमें बॉन्ड करने की एबिलिटी है। इसलिए जितने भी रेडिकल्स होते हैं अल्काइल वो अनस्टेबल होते हैं, वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। Okay student, today we discuss about homologous series, that it is a series of organic compound having similar structure feature but differ from adjacent member by CH2 group। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक हमने एक्सप्लेन किए कि इनमें हमारे पास जनरल फार्मूला जो होगा वो सबका सेम होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है। जैसे अल्केन का हमने पढ़ा तो अल्केन में जितने भी मेंबर थे उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, इस वजह से तमाम की जो केमिकल रिएक्टिविटी थी वो सेम थी। इसी तरह फिर हमने जब सीरीज में हम नीचे आते गए तो हमारे पास एक यूनिट है CH2 यूनिट, तो वो हर एक मेंबर के साथ ऐड होता जाता है। मीन कि जब एक कार्बन इंक्रीज होगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाते हैं। देन वी डिस्कस साइक्लोअल्केन।
Cycloalkane, in which the carbon atom are arranged in the form of ring, are cyclic form, जिसमें कार्बन एटम जो है वो अरेंज होते हैं साइक्लिक फॉर्म में. लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन. ब्यूटेन, अब ये हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन है और ये वाला साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसके साथ लिखते हैं साइक्लोब्यूटेन, इन विच द कार्बन इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग. Alkyl radical, when we remove one hydrogen from the alkane, so हमारे पास क्या बनता है alkyl radical. देखिए यहाँ पे अल्केन है तो N की जगह हम सिर्फ आयल प्लस करेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो माइनस होगा, तो वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह फिर इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+1, जबकि अल्केन का फॉर्मूला क्या था CnH2n+2. यहाँ पे 2 की जगह 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है. ओके स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा.